अच्छी तरीके से सिखाने जा रहा हूं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम समझते हैं कि हमारा ये इक्वल टू इक्वल होता क्या है और मैथ के क्वेश्चन को ये इतना इजी और सेकंडों में किस तरह से कर देता है, तो ये आप सबको बताया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने फर्स्ट स्टेप लिखा है लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है कि क्वेश्चन की जो परिभाषा होती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं तो लगभग 90% क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 90% क्वेश्चन किस तरह से लैंग्वेज से ही खत्म हो जाता है। और जब लैंग्वेज से ही खत्म हो जाएगा तो हमें किसी भी ट्रिक की और कोई भी XYZ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद यदि आप समझते हैं कि इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज के बाद आप इक्वल टू इक्वल का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से 2 ही शब्दों में खत्म कर सकते हो। तो यहां पर इक्वल टू इक्वल होता क्या है? देखिए, इक्वल टू इक्वल को हिंदी में कह देते हैं बराबर के बराबर, यानी कि समान समान, यानी कि बराबर बराबर। तो यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने। मैथ्स केवल 2 शब्दों का खेल है, जो कि मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है। देखिए, मैथ्स केवल 2 शब्दों का खेल है। एक साइड में हम दिए गए क्वेश्चन की संख्या को लिखेंगे और दूसरी साइड में इधर या तो अनुपात होगा और या फिर प्रतिशत होगा। और दुनिया में कोई भी तीसरी संख्या इस संख्या के बराबर नहीं होगी, या तो अनुपात वाली संख्या होगी या प्रतिशत वाली संख्या होगी। तो ये है वे 2 शब्द जिसको मैं कहता हूं कि मैथ आप इजी तरीके से हल कर सकते हो। अब वह संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए आप। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप जब लैंग्वेज का पढ़ते हो तो लैंग्वेज के क्वेश्चन में एक संख्या रुपये में, पैसे में या डिजिट में, नंबर में या कोई भी किलोमीटर में, मीटर में, कुछ भी एक संख्या जरूर आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा उसमें एक संख्या जरूर लिखी हुई होगी क्वेश्चन की परिभाषा में, और हमें उस संख्या को ही यहां पर लिखना है और उस संख्या के बराबर हमें अनुपात या प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब वह संख्या किस तरह से होगी और आपको किस तरीके से उसे इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर करना है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे देगा कि 2 संख्याओं का योग 20 है, 25 है, कुछ भी, और उन संख्याओं का अनुपातिक मान इतना है, तो हम कैसे लिखते हैं? इधर हम 2 संख्याओं का योग लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, 2 संख्याओं का योग हम इधर लिखेंगे और उसके बराबर उन दोनों संख्याओं का जो अनुपातिक मान होगा उनका योग हम इधर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू इक्वल, यानी कि बराबर के बराबर। और यदि अनुपातिक मान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में 100% प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इन 2 कॉन्सेप्ट के अलावा आपको इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। केवल 2 ही शब्दों का खेल है मैथ, और मैं आपको मैथ इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा। जैसे कि 2 संख्याओं का योग दिया है तो हम इधर योग लिख देंगे और इसके बाद अनुपातिक या प्रतिशत वाली संख्याओं से रिलेटेड जो योग बनेगा इधर इसके बराबर लिखेंगे और फिर हम इसको योग से योग काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 2 संख्याओं का अंतर दिया है तो अंतर लिखेंगे, गुणनफल दिया है तो गुणनफल, अधिक दिया है तो अधिक, और कम दिया है तो कम के बराबर कम लिखेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्र के बराबर क्षेत्रफल लिखेंगे, और यदि आयतन दिया है तो आयतन के बराबर आयतन लिखेंगे, लाभ दिया है तो लाभ के बराबर लाभ, हानि दिया है हानि। और इस तरीके से हम कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसी एक कॉन्सेप्ट से हम मैथ्स के सारे चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने मैथ्स के चैप्टर लिखे हैं इंपोर्टेंट, संख्या पद्धति को भी हम इसी कॉन्सेप्ट से, जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से कर सकते हैं। मैथ्स ऐसे के जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन जो भी जितने भी हो गए, हम लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। और अनुपात तथा समानुपात के भी क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। प्रतिशत के सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। लाभ हानि के कर सकते हैं, समय कार्य के कर सकते हैं, रेलगाड़ी, समय दूरी, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आदि जितने भी मैथ के क्वेश्चन चैप्टर हो उन सभी को हम आसानी से इसी एक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। और मैं आपको इसके बारे में एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, देखिए, आपको टीचर्स लोग XYZ से सॉल्यूशन भी कराते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आपने XYZ का बेसिक जो है बचपन से ही 5 क्लास, 6 क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th और BSc MSc में आपने काफी इसका यूज किया है और आप इन सभी तरीकों को जानते हैं। बट कंपटीशन होता है आपका बहुत ही फास्ट होता है, उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कि कितने जल्दी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि आप XY के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन होने में काफी टाइम लग जाता है और आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए क्वेश्चन तो हो गया XYZ से, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप फाइनली कंप्लीट पेपर को हल कर रहे होंगे तब उसका हानि आपको बाद में दिखाई देती है या बाद में आपको उसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, आपके लिए इन सभी चीजों का तोड़ XYZ या टिक्स वगैरह जो भी है आप उन सबको आप एक साइड में रख दीजिए। कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखिए और सीखिए और आप मात्र 2-4 सेकंड में ही क्वेश्चन को सेकंडों में हल करेंगे। जो भी
कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा किसी भी तरह का लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, आप सबको आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब इन क्वेश्चन को जो भी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते जाएंगे इन चैप्टरों के, मैं उनको बारी बारी से आपको दिखाता रहूंगा। और आइए अब हम इनको स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि मैथ्स में इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से 2 शब्दों में कर लेते हैं और किस तरीके से हम इसको मात्र 5 या 2 3 4 सेकंड में इसको हल कर लेते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये एक इजी से क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया है। अनुपात समानुपात चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैथ्स का इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगेगा। जब भी आपका क्वेश्चन लैंग्वेज का बनता है उन सभी क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट 100% लगेगा। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग कराने जा रहा हूं और जैसे जैसे आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप इजी से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चनों तक है सभी क्वेश्चनों को आप इससे आसानी से कर सकते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी तारीफ करता हुआ थक नहीं पा रहा हूं, इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। और आप जब इसको सीख जाएंगे तब आपको इसकी क्वालिटी का पता लग जाएगा कि हाँ ये कितना खतरनाक है। इससे आप आसानी से अब तक आपने जितना भी मैथ पढ़ा है, किसी भी टीचर के पास कुछ भी कितना भी तैयार किया है, वो सब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और यहां पर इसको पढ़ने से आपको क्लियर मालूम हो जाएगा कि अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है वास्तव में। अब तक आप इतना मतलब कंफ्यूजन थे मैथ के प्रति कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, समझने के बाद और इसका यूज करने के बाद आप इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाओगे और आपको यह आपकी मंजिल तक आसानी से ले जाएगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं और मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन को इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। तो आज मैं स्टार्टिंग करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। देखिए, कोई दो संख्या है जिनका अनुपात 4 और 3 दिया है तथा इनका योग 420 है। देखिए, इन दोनों संख्याओं का ही योग दिया है, बट यहां पर वे दोनों संख्याएं अनुपात में दी गई है और उन्हीं का योग यहां पर 420 दिया है। तो इनमें बड़ी संख्या बताओ। देखिए, बड़ी संख्या बतानी है तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे इजी तरीका है लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। और मैंने बताया है दुनिया में सबसे खतरनाक मैथ का कॉन्सेप्ट है ये इक्वल टू इक्वल। 2 ही शब्दों में ये खत्म हो जाता है, बस इससे आपको करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन में एक संख्या जरूर दी जाएगी इधर यहां पर लिखने के लिए, जिसको हम इक्वल टू इक्वल के समक्ष बनाएंगे। तो जैसे कि यहां पर 2 संख्याओं का अनुपातिक मान 4 और 3 दिया है तथा इन दोनों का योग 420 दिया है। तो यहां पर यह संख्या दे दी गई है 420, तो इसको इक्वल टू इक्वल इधर लिख लेंगे बराबर करने के लिए। देखिए, 420 दोनों संख्याओं का योग दिया है, हमने यहां पर दोनों संख्याओं का योग 420 लिख लिया है। अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया था कि इस संख्या के बराबर या तो अनुपात वाला मान आएगा इसके बराबर करने के लिए और या प्रतिशत वाला आएगा, और इन दोनों से अलग तीसरा कोई भी मान दुनिया में नहीं आ सकता है। इसके अलावा सिर्फ 2 ही शब्दों में मैं आपको मैथ बताऊंगा, संख्या और या तो अनुपात करेंगे इसके बराबर या प्रतिशत वाली संख्याओं को इसके बराबर करेंगे। अब यहां पर प्रतिशत वाला पॉइंट तो नहीं है, अनुपात वाला पॉइंट है, तो अनुपात के बराबर ही हम इसको बराबर करेंगे। जैसे कि दोनों संख्याओं का योग 420 है तो हमारा दोनों संख्याओं का योग अनुपातिक योग कितना है, जैसे कि मैंने बताया था अनुपात वाला योग करेंगे इधर, तो 4 और 3 7 हो गया। अब देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया, इधर भी हमारा योग हो गया और इधर भी हमारा योग हो गया, योग बराबर योग। तो देखिए, योग बराबर योग, अब इसको हम हल कर लेंगे। 7 से इसको 7 छंग 42 और ये 0, यानी कि 60 बार कटेगा। ये 7 से 420 60 बार कट जाता है। अब हमसे पूछा गया है इनमें बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए, ये जो मैंने योग से योग को काटा है, इसके मान की गुणा हम इनमें सबसे बड़े रेशो में गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, छोटे में गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 60 छिक्का 240, इस सबसे बड़े अनुपात में गुणा करेंगे 240, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई 240। यदि हमसे सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 60 तिया 180 हो जाएगा, और आप 240 और 180 को यदि जोड़ते हैं तो वही आ जाएगा आपका 420। तो देखिए, 2 संख्याएं भी आ गई आपकी 240 और दूसरी थी 180। अब इन दोनों को जोड़ा 420 हो गया। अब यदि इन दोनों का रेशो निकाल के देखते हैं तो वही आएगा 4 और 3। देख सकते हो आप इन दोनों का रेशो
240 व 180 का रेशो आप देख सकते हैं, 60 से कट जाएगा, 60 चौका 240 और 60 तिया 180। देखिए 4 3 का रेशो आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आप इससे हर चैप्टर को आसानी से कर सकते हो और मैं आपके सामने इस चीज का गवाह हूं। मैं आपको ये सभी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सभी टोटल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा, इससे अलग कुछ भी नहीं कराऊंगा। आपने काफी बार XYZ या ट्रिक्स पढ़ा है और आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कब मैं कहां पर XYZ लगाऊं या किस जगह पर किस क्वेश्चन में मैं ट्रिक्स का यूज करूं और कौन सी ट्रिक्स लगाऊं, तो आपके लिए काफी सिरदर्द हो जाता है। तो उस सिरदर्द से आपको बचाने के लिए मैं दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिससे कि आप मैथ सेकंडों में हल करेंगे, सेकंडों में हल करेंगे, गारंटी है ये हमारी। यदि आप मुझसे मैथ्स अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो अब मैं गारंटी देता हूं, मैथ मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा, चुटकियों में सीखेंगे आप मैथ को। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 240 थी, तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया ये सी, 240 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ के अंदर लैंग्वेज के, वे सभी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होंगे, मैं आपको सभी को दिखाऊंगा करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए ए और बी दो व्यक्तियों में ये 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपए है, देखिए बी को 2400 रुपए दिए है, तो कुल धन कितना है? तो भाई बहुत ही इजी, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। जब हमें यहां पर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल के लिए एक संख्या दी गई है, तो वो हम लिख लेंगे, संख्या इधर लिख लेंगे। देखिए 2400 रुपए दिया गया है, किसका भाग दिया गया है? बी का भाग दिया है। तो देखिए बी का भाग दिया है, तो बी के भाग के बराबर यह है, अनुपातिक संख्या लिखेंगे। बी का मान कितना है? यहां पर ए का भाग है 4, बी का भाग दिया है अनुपात में 3, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए बी के भाग के बराबर बी का अनुपातिक भाग लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल बन गया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 24, 800 बार कटा है। इसमें पूछा है तो कुल धन कितना है? कुल धन इन दोनों के भागों को जोड़ने पर हमारा कुल धन बन जाएगा। तो देखिए कुल धन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कुल धन हो गया हमारा, दोनों के भागों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7। अब इस 7 में इसकी गुणा कर देंगे 800 की, 800 सत्ते 5600। देखिए हमारा कुल धन हो गया 5600। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, 800 की गुणा यहां पर इसके बी के भाग में अनुपातिक मान में गुणा करेंगे, 8 के 2400 रुपए हो जाएगा। और फिर ए के मान में गुणा करेंगे, अनुपातिक 4 में करेंगे, 8 चौक 3200 रुपए हो जाएगा। देखिए ये 3200 रुपए हो गया ए का, और 8 के 2400 हो गया बी का। अब यदि हम कुल दोनों का मान जोड़ेंगे तो कुल धन का मान आ जाएगा 0 0 4 2 6 3 2 5, 5600 रुपए आ जाता है इस प्रकार। तो देखिए लैंग्वेज से हम बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर ये खेल आपने सीख लिया, ये गेम आपने सीख लिया मैथ्स का, 2 शब्दों का गेम है ये, संख्या और इसके बराबर रेशो आ सकता है या अनुपात वाली संख्या आएगी। इसके अलावा तीसरी संख्या दुनिया में नहीं आ सकती इसके साथ। सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों से आप मैथ को आसानी से कर सकते हो, और इसका गवाह मैं हूं आपके सामने। मैं दिखाऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चन सभी करके दिखाऊंगा, आप चेक करते रहना, देखते रहना, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमें कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत है तो इसमें कमेंट में हमें लिख कर दें। हम उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आसान बना सकते हो, और किस तरह से मैथ को आप अपनी मुट्ठी में, अपनी जकड़ में कर सकते हो। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना, तो मैं इसके और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आप इसको यदि आप स्वयं निकाल के देखें तो आपको ये काफी मतलब लेंथी निकालना पड़ेगा, और शायद XYZ का भी यूज करना पड़ सकता है आपको। तो देखिए मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से अपने ही कॉन्सेप्ट लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही करूंगा। और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, बट ये मैंने इसको बहुत ही इजी बना दिया है। यदि आप इस मेरे मेथड को हटाकर अलग से इसको हल करके देखेंगे तो आपको काफी भारी या काफी दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको बहुत इजी बना दूंगा आपके सामने, 1 सेकंड का क्वेश्चन बना दूंगा मैं इसको। अब आप इसको देखिए किस तरीके से मैं इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करता हूं। और देखिए इस क्वेश्चन में परसेंट वाली कंडीशन दी गई है, तो इस बार हमारा जो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा वह संख्या और परसेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, और हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या और इसके 75% तथा 25% का औसत 240 है।
तो वह संख्या क्या है? देखिए एक्स वाई जेड से तो आप भी हल कर लेते हैं, मैं भी हल कर दूंगा, बट एक्स वाई जेड का अब कंपटीशन, अब जमाना एक्स वाई जेड का नहीं रहा है। अब आपको इतना फास्ट बनना है, इतना फास्ट बनना है कि आपको एक्स वाई जेड को पीछे छोड़ देना है। केवल खतरनाक कॉन्सेप्ट ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा और इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना। किसी संख्या और इसके 75% तथा 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए वह संख्या क्या है ये निकालना है। तो हमें इक्वल टू इक्वल करने के लिए एक संख्या दे दी गई है, यहां पर औसत 240 है उनका। तो देखिए औसत 240 है, तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखना ध्यान से। इक्वल टू इक्वल का ही आएगा, जैसे कि आप जानते हो कि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। ये एवरेज वाले चैप्टर में आता है, ये इस तरीके से कि योग बराबर होता है, यानी कि पदों का योग बराबर होता है औसत गुना पदों की संख्या। तो देखिए योग बराबर होता है औसत गुना पदों की संख्या। तो हमारा औसत कितना दिया है? 240 दिया है, और गुना पदों की संख्या कितनी बैठेगी देख सकते हैं। एक पद ये बनेगा, इसमें एक ये बनेगा और एक यहां पर ये बनेगा। अब किस तरीके से बनेगा आप समझ लीजिए ध्यान से। देखो आपको पता होगा, परसेंट आपने कभी पढ़ा होगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। यदि नहीं है तो मैं आपको प्रतिशत वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी, बट अब मैं इसको नए अंदाज में लेकर आया हूं आपके सामने, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट में। आप इसको सीखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके ये। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। तो इसने कहा है किसी संख्या का मतलब 100%, फिर उसका 75% तथा 25% का औसत, यानी ये 3 भाग दिखा दिए उसने अपने आप के ही करके, और उन तीनों का औसत 240 है। तो देखिए पदों की संख्या 3 बन गई यहां पर, और औसत बन गया 240। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि योग हो गया 24 3 72 720। तो देखिए योग हो गया 720, 24 3 72 ये 0, योग 720 हो जाता है। तो देखिए इस संख्या के बराबर में लिखूंगा, यहां पर योग को लिखूंगा, योग को। देखिए योग लिख रहा हूं मैं, योग यानी कि जोड़ दोनों तीनों का 720। अब देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बस समझने में थोड़ा आपको देर लग रही है। जब आपकी समझ में ये आ जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं इक्वल टू इक्वल को, और सेकंडों में इसका आंसर ले सकते हो। तो देखिए तीनों का योग हो गया 720। अब हम इन तीनों का योग करेंगे, कितना हो गया तीनों का योग? 100%, 75% और 25%, तीनों को जोड़ लेंगे हम। देखिए परसेंट के बराबर आएगा। मैंने कहा था कि दुनिया में बस ये 2 ही शब्द आ सकते हैं संख्या के बराबर, अनुपात वाली संख्या के इक्वल टू इक्वल करेंगे या परसेंट को इक्वल टू इक्वल करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा योग हो गया 100, 75 और 25, तीनों को जोड़ेंगे 200%। तो ये 200% के बराबर हो गया हमारा योग बराबर योग। अब देखिए मैं यहां से इसको काट दूंगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, देखिए परसेंट ये होता है, परसेंट का बटे आप इस तरह भी लिख सकते हो ऐसे, परसेंट 200% का बटे 100, और आप इस तरीके से 100 से 2 जीरो आसानी से काट सकते हो, तो 2 रह जाएगा। वैसे मैं इसको अधिकतर इस तरह से नहीं लिखता कि परसेंट का बटे 100, तो मैं 2 तरीके से लिखता हूं, या तो मैं डायरेक्ट जीरो आ रही हो काट देता हूं, या परसेंट को इधर ले जाता हूं। तो बहुत ही इजी तरीका है। वैसे आप बटे में भी लिख के काट सकते हो, बट मैं इसको यहीं पर ही काट दूं, प्रतिशत से मैं 2 जीरो ये काटूंगा और 2 से इसको भाग करूंगा, क्योंकि बराबर में इसको भाग किया जाता है। 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, ये 0, 360 बार कट गया, तो वह संख्या हमारी 360 है। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 360। हमने इसमें किसी एक्स वाई जेड का यूज नहीं किया है, और आसानी से 2 ही शब्दों में क्वेश्चन को हल करके दिखाया है। देखिए लैंग्वेज पढ़ाई है सबसे पहले, और इसके बाद मैंने इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल किया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर्स में करने होंगे वे सब आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आसानी से कर सकते हो, और आप बहुत ही जल्दी से इसको सीख जाएंगे, और आप फिर मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आसानी से कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये काफी टफ क्वेश्चन था। ये एक्स वाई जेड का प्रयोग होता है इसमें, मतलब एक्स माना जाता है, और तब इसको अलग अलग करते काफी बड़ा होता, और इससे आपको मैथ में काफी दिक्कतें आती।
और इसी वजह से आपको क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स यही तो है, मैथ न आने की प्रॉब्लम्स यही तो है कि आपको टीचर कई ट्रिक्स है बता देता है और कहीं आपको एक्स वाई जेड ट्रिक्स लगाकर उसको हल कर देता है, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं, रट्टा मारते हो, प्रैक्टिस करते हो, बार बार रट्टा मारते हो। तो यही आपके लगातार लाइफ में चल रहा है। तो अब आप इन सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से समाप्त कर सकते हैं और हमारा नया क्वेश्चन स्टार्टिंग होने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। देखिए एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। देखिए यहां पर भी हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे और एक संख्या जैसे कि मैंने बताई थी क्वेश्चन के अंदर हमेशा आएगी, दावा है मेरा इस बात का, एक संख्या इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के लिए जरूर होती है। तो यहां पर जैसे कि दिया है, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो यानी कि फेल हुए हो, तो देखिए 420 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो यहां पर हमारा फेल आया है, तो इधर भी हम अपना फेल ही बनाएंगे, तभी तो हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार होगा। और इधर हमारा परसेंट का बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में परसेंट आ रहा है। तो देखिए इसमें 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जैसे कि आपको पता है टोटल परसेंट 100 होता है, तो 100 में से 65% उत्तीर्ण हो गए हैं, तो फेल हो गए हमारे 35%। तो देखिए इधर हम इसके फेल के बराबर फेल लिखेंगे यहां पर 35%, क्योंकि यही बात ये इधर संख्या में बोल रहा है कि 420 विद्यार्थी फेल हो गए हैं और इसी को हम इधर परसेंट में कह रहे हैं कि 35% फेल हो गए हैं। तो हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि हमारी कक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो देखिए मैं इसको हल करूंगा, 35 से इसको डिवाइड करूंगा, 35 ही कम 35, 7 बच गया, हो गए 70, 35 दूनी 70, 12 बार कट गया ये इससे, और परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंट की 2 जीरो इधर लगेगी, तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या आ गई 1200। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या थी 1200। तो ये बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। प्यारे बच्चों देखिए अब हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको मैथ्स में काफी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को हम बिल्कुल इजी तरीके से समाप्त कर देंगे और एक ही कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड लिया गया है और काफी टफ क्वेश्चन है ये, और मैं इसको बहुत ही इजी बनाऊंगा। लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही मैं इसको इजी बनाऊंगा, जबकि ये एक्स वाई जेड से भी हल होता है और काफी लेंथी हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया है यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो आपको एक्स वाई जेड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप आसानी से हर क्वेश्चन को इजी तरीके से सीख सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम्स जो है मैंने अधिकतर 95% विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम्स देखी है कि मैथ में वे जब ट्रिक्स का यूज करते हैं या एक्स वाई जेड का यूज करते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम्स आती है या फिर उनको रट्टा लगाना पड़ता है। तो उन सभी की प्रॉब्लम्स को समाप्त करने का ये खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया हूं। तो देखिए आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे और आप बड़ा ही आनंद लेंगे इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, और आपकी सारी मैथ संबंधी प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाएगी। तो देखिए हम किस तरीके से इसको हल करेंगे, बहुत इजी मेथड है। मेन बात यह होती है कि क्वेश्चन को इजी करने का तरीका है हमारी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी होगा और फिर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से वह खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट है और पूरा मैथ यकीनन आप पूरा मैथ इसी तरीके से कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं आप यदि मेरे इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो आप पूरा मैथ चुटकियों में सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इस खतरनाक कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है। देखिए एक संख्या हमारी दी गई है इक्वल टू इक्वल के लिए। देखिए यहां पर 9 मिलीलीटर लोशन है, हम इसको लिखेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के लिए, इधर लिखेंगे 9 मिलीलीटर लोशन, और इस 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है। अब ध्यान से देखना, वैसे मैं इसको एक्स वाई जेड से भी कर दूंगा, बट उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर माइंडेड बनना, खतरनाक बनना, क्वेश्चन को तो एक्स वाई जेड में कोई भी हल कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किताबों में भी इनके सॉल्यूशन मिलते हैं आप सभी को, एक्स वाई जेड से ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं, ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं। यदि आपको एक्स वाई जेड से ही क्वेश्चन हल करना है तो फिर आप कॉम्पिटिशन क्यों पढ़ते हो? बस घर पर ही बैठकर उसको रट्टा मार लीजिए, एक्स वाई जेड आपका तैयार हो जाएगा।
बट कंपटीशन ये नहीं कहता कि आप एक्स वाई जेड करो, ये करो वो, तो कंपटीशन तो ये कहता है कि आप फास्ट से फास्ट सेकंडों में अपने हुनर से तुरंत बता दो कि आपका आंसर क्या होता है। एक्स वाई जेड आपका टाइम ले जाएगा, ये कोई ज्यादा स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं होता, आप बस इससे आप इजी तरीके से हल करेंगे। देखिए और एक बात और मैं आपके सामने, मुझे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ समझाना है, मेरी बात खत्म ही नहीं हो पा रही है। मैं आपको चाहता हूं आप बिल्कुल खतरनाक बन जाए, बिल्कुल ज्यादा जबरदस्त बन जाए, और मैं बना दूंगा, आपको गारंटी है। देखिए 9 मिलीलीटर लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें 50% एल्कोहल है। इसमें कितना पानी डाला जाए, कितना पानी डाला जाए कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। देखिए इसके इक्वल में इधर लिखूंगा, मैंने जैसे कि बताया था संख्या के बराबर परसेंट लिखेंगे, 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। तो यहां पर इसके बराबर हम लिखेंगे 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। देखो अब है इसमें समझने की बात, पहले था उसमें 50% एल्कोहल था, देखिए 50% एल्कोहल था इसमें, अब उसने कहा है कि मैं उसमें पानी डाल दूं, कितना पानी डाल दूं कि वह 30% रह जाए। तो देखिए 50 से मैंने 30% रखना है, तो मेरा 50 में से 30 रह गया, तो वो 20% कहां गया? सोचिए आप, माइंड से सोचिए, वह 20% कहां गया? तो वो 20% जो गया है, गायब हुआ है, उसके बराबर ही तो हमने पानी डाला है। देखिए 50 में से 30% एल्कोहल रख लेगा वो, और बाकी 20% के बराबर पानी डालेगा, तो यहां पर मैं इसके बराबर लिख दूंगा 20%। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, और इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि इसमें कितना पानी डाला जाए। तो इसमें पानी की मात्रा आ जाएगी, अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए हमारा हो गया, क्वेश्चन बन गया बिल्कुल इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको हल कर रहा हूं, परसेंट से परसेंट और 0 से 0 काट दूंगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 मिलीलीटर। देखिए क्वेश्चन का आंसर बन गया 6 मिलीलीटर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, और आप इसको आसानी से सीख सकते हो और अपनी मैथ की सारी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म कर सकते हो। गारंटी है मेरी, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और इसके क्वेश्चनों को जब भी आप पेपर में या प्रैक्टिस में या घर पर बैठकर या कोचिंग में कहीं भी किसी भी क्लास में किसी भी कोचिंग पर जाकर आप करोगे, आप सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर दोगे। यहां तक की गारंटी देता हूं, टीचर से पहले ही जल्दी आप हल कर दोगे। ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको सिखाने में ही आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूं। जब आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप सेकंडों में क्या, आप समझते ही देखते ही आप क्वेश्चन हल कर दोगे। तो अब देखिए इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और मेन बात आपकी यही होगी कि आप जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन को समझ लिया आपने, क्वेश्चन आप वहीं सेकंडों में हल कर दोगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। वैसे ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये लाभ हानि का क्वेश्चन है ये, और हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन मिश्रण वाला है, जैसे कि मैं अलग अलग क्वेश्चनों को ले रहा हूं, ये अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है, तो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं कि जितने भी चैप्टर आपके मैथ के होंगे और उनमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, तो वे सभी क्वेश्चन आप इस एक ही कॉन्सेप्ट से आसानी से हल कर सकते हैं। तो यही आपको सीखना है और इसे ही अपना खतरनाक औजार बनाना है, जिससे कि आप पूरे मैथ को बिल्कुल फिनिश कर दोगे। मैथ फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा और चुटकियों में आप मैथ को आसानी से कर सकते हो। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए ये लैंग्वेज है, अब इसको मैं लिखता हूं। देखिए 33 केले बेचने पर, 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए ये बना दिया मैंने कॉन्सेप्ट, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बना दिया। एक बार फिर देख लीजिए, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए विक्रय मूल्य को एसबी भी कह देते हैं, एसपी, और क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, लेकिन मैं एसपी और सीपी नहीं लिखता हूं, केवल विक्रय मूल्य को मैं वी लिख देता हूं और क्रय मूल्य को के लिख देता हूं। बस इसी से हम सेकंडों में क्वेश्चन हल कर लेते हैं, और इस तरह एसपी सीपी या उसके सूत्रों में कंफ्यूजन नहीं करते या उनको हम यूज नहीं करते, आसानी से कर लेंगे। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से, और ये हो गया हमारा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। एक बार फिर देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर, देखिए 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं, इक्वल टू इक्वल ही कॉन्सेप्ट में काम आएगी। जैसे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बराबर वाला, बराबर में मान अपना होता है। कैसे होता है, जैसे मैं लिखता हूं a के बराबर 2,
तो ए के बराबर 2 हो तो इसका मतलब ए का मान 2 हो गया। देखिए बराबर का मान अपना, अगर मैं लिखूं आपके सामने ए के बटे 2, तो देखिए यहां पर भी ए का मान अपना होगा, बटे का मान अपना होता है। अगर मैं लिखूं आपके सामने ए के ऊपर लिख दूं 2, तो यहां पर भी ए का मान अपना होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बराबर में मान अपना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं लिखूं 2a बराबर 3b, तो आप इसको बराबर की वैल्यू को समझ लीजिए, इक्वल टू इक्वल को समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू इक्वल ही है इसी तरह का, और यहां पर भी भैया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। तो देखिए बराबर में मान अपना होता है। यहां पर 2 जो है a का गुणनफल है और यहां पर 3b का गुणनफल है। देखो बच्चों, यहां पर 2a का गुणनफल है और 3b का गुणनफल है, यानी कि ये 3b का मान नहीं है, b का गुणनफल है, और ये 2a का मान नहीं है, ये a का गुणनफल है। तो a का मान और b का मान क्या होना चाहिए? बराबर का मान। देखिए a का मान ये होगा 3 और b का मान होगा 2। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया, तो ये कॉन्सेप्ट आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, जहां भी बराबर की कंडीशन आएगी इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और मैं आगे क्वेश्चनों में भी इसी तरह बताऊंगा, कहीं भी अगर कंडीशन आती है तो देखिए यहां पर आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। यहां पर लाभ कितना हुआ है? 11 का, और बेचा है उसने 33। देखिए जब उसने 33 केले बेच दिए, इसका मतलब 33 केले बेच दिए, तो उसे इनमें 11 का लाभ मिला। देखिए 11 का लाभ मिला, तो इसका मतलब है 33 केले जो थे बेचने पर 11 का जो लाभ मिला है। तो देखिए आप यहां से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आप इतना कह सकते हो कि जितने रुपए में 33 केले बेचे हैं और उसने 11 का लाभ लिया है, तो उतने ही हमारे, देखिए क्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम यहां पर। जैसे कि देखो 33 केले उसने बेचे, तो बेचेगा तो तभी जब उसने खरीदे होंगे। पहले तो उसको खरीदना ही पड़ता है, माल को मार्केट से, गोदाम से या कहीं से भी खरीदना पड़ता है, और खरीदने के बाद ही तो वो बेचेगा। यदि उसने 33 केले खरीदे थे फिर उसने बेचे, तो उसे 11 का लाभ मिला। अब बेचने के बाद उसने 11 का लाभ कमा लिया, तो 33 में से 11 घटाएंगे तो 22, तो 22 अब वो क्रय मूल्य हो गया। अब ये जो 33 है वो 22 के बराबर हो गया। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब लाभ हो जाए तो विक्रय में से लाभ घटा देते हैं। ऐसे आप क्रय मूल्य ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य हमारा हो गया, यहां पर लाभ ऐसे भी लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य हमारा 33 और लाभ हो गया हमारा 11, तो 33 में से 11 घटाएंगे 22 आ जाएगा, तो हमारा उनका जो क्रय मूल्य बन गया 22 के बराबर हो गया। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य अब 22 बन गया। अब हम लाभ आसानी से काट सकते हैं, और लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। वैसे कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी एग्जामिनर क्वेश्चनों में पूछ लेता है, लाभ हानि विक्रय मूल्य पर भी, लेकिन नेचुरल रूप में, रियल में जो रूल होता है वो लाभ हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो यहां पर हमें 22 पर लाभ मिला है कितने का? 11 का। तो अब इसको हम हल कर देंगे। देखिए लाभ परसेंट ज्ञात कर लेंगे। लाभ परसेंट 11 एकम 11 दूनी 22, 1/2 होता है 50%, या 100 से गुणा करेंगे इसे, परसेंट का चिन्ह, तो हमारा लाभ आ गया 50%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप मोटे मोटे पॉइंट को समझ सकते हो कि लाभ 11 का, विक्रय मूल्य 33, तो खरीदा क्रय मूल्य हो गया 33 में से 11 घटा दीजिए, क्रय मूल्य हो गया 22। तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। 22 पर उसने 11 का लाभ कमाया, 11 एकम 11 दूनी 22, 1/2 50%, तो 50% का लाभ होगा। बहुत आसानी से आप बता सकते हो, कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लाभ हानि प्रतिशत, समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जितने भी चैप्टर आपके सामने आएंगे वे सब मैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही आपको कराऊंगा, और आपका मैथ बहुत इजी बना दूंगा, और आप बिल्कुल बहुत ही एंजॉय और आनंद लोगे, और आप यकीनन कहोगे कि वास्तव में यह बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, और गारंटी देता हूं दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। और आप ये देखिए कि मैं 2 शब्दों की बात कर रहा हूं, केवल मैथ में 2 शब्दों की बात कर रहा हूं, संख्या और उसके साथ में अनुपात आएगा या परसेंट आएगा, बस यही खेल है पूरे मैथ का। इससे भारी या डिफिकल्ट और कुछ नहीं है इसमें। और आप टीचर्स के पास देखते हो, सर ये टीचर ने ये लगा दिया, XYZ लगा दिया, सर यहाँ ट्रिक लगा दिया। मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, आप देख सकते हो अधिकतर आपको मैथ्स इस तरीके से पढ़ने को मिलता है कोचिंग पर या घर पर, या तो आप उसमें ट्रिक्स मिलेगी, आपको कोचिंग पर ट्रिक्स लगाई जाएगी, या फिर आपको उसमें XYZ का प्रयोग दिखाया जाएगा टीचर द्वारा, और या फिर आप उसमें अधिकतर सूत्रों का प्रयोग करते हुए देखोगे।
और चौथी बात और लिख देता हूं, क्वेश्चन को भी काफी लॉन्ग ले जाएंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन को कर देंगे। तो आपको इस तरीके से गुजरना होता है। आपके अपने मैथ्स के अंदर जब कंपटीशन के क्वेश्चन करते हो, आपको ट्रिक्स सिखाई जाती है, काफी सारी ट्रिक्स बताई जाती है कि इसके लिए ये ट्रिक्स लगाओ, उस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक्स लगाओ, इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक्स लगाओ। बताइए आप कहां तक इतनी सारी ट्रिक्स याद करेंगे? मुझे बताइए, आप भूल जाएंगे, आप जल्दी ही भूल जाएंगे। ट्रिक्स से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ट्रिक्स आपके लिए एक है, बस ऐसे ही है जैसे थोड़ी सी देर के लिए कोई चमक होती है और आपको एकदम दिखा देती है कि वाह बड़ा मजा आ गया, थोड़ी देर के लिए है। लेकिन इससे भी खतरनाक जो हमेशा हमेशा, किसी भी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है, XYZ लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस आपको लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसका किस तरीके से यूज करना है। देखो, तलवार तो कोई भी हाथ में ले लेगा, लेकिन तलवार को चलाने की कलाकारी, तलवार को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरह से दुश्मनों की गर्दन उड़ाई जाती है, वो चीज जरूरी है। उसको कला, चलाने की कला आनी चाहिए आप पर। तलवार हाथ में रखने से कुछ नहीं होगा, उसको चलाने की कला आनी चाहिए। तो यही मैथ्स के खतरनाक में कहूंगा तलवार है, और जिससे क्वेश्चनों की गर्दन गर्दन उड़ा दी जाएगी। हर क्वेश्चन को सेकंडों में आप तुरंत कर सकते हो, भयंकर तरीके से। और मैं आपके सामने ये क्वेश्चनों को दिखाऊंगा कर करके, एक ही कॉन्सेप्ट से हल कर करके दिखाऊंगा, आप देखना हर क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, लाभ आने का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को भी हम लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे। तो देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। देखिए, 720 रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य हो गया, और इधर भी हम विक्रय मूल्य ही लिखेंगे, बट परसेंट में लिखेंगे क्योंकि संख्या आ गई। अब इसके इधर हमें परसेंट बनाना है। 25% की हानि होती है 720 में बेचने पर। जब 25 की हानि होती है तो 75% में वह उसको बेच रहा है, इसका मतलब यही तो होता है ना। देखिए, जब 25 की हानि होती है तो 75% में वह उसको बेच रहा है। अब ये 75% ही 720 रुपए के बराबर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य हो गया समान। यहां ये परसेंट में हो रहा है, इधर ये रुपये में हो रहा है। अब उसने कहा है कि उसे 25% लाभ कमाना है, तो कुर्सी को कितने रुपए में वह बेचेगा। अब देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट एक बार और इस पर यूज करेंगे। इस बार परसेंट इधर था तो इस बार इधर आ जाएगा। देखिए, 25% लाभ कमाने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे, 125% में वह उसको बेच रहा है, तो यहां पर परसेंट में बेच रहा है, तो इधर हम रुपए में बेचेंगे, कितने रुपए में वह उसको बेचेगा। यदि उसको 25% का लाभ कमाना है तो वह उसको कितने रुपए में बेचेगा। देखिए, हो गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमारा तैयार हो गया ये। अब परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 25 तिये 75 और 25 पंजे 125, और 3 से इसको काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 240, 240 पंजे 1200 यानी 24 पंजे 120, और ये 0। तो हमारा कुर्सी का विक्रय मूल्य हो गया 1200 रुपये। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि हम आपके सामने नई नई वीडियो पेश करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।